हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। पिछले कुछ दिनों मैंने आपको एक वीडियो डाला था कि LIC डबल AO की नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो 15 जनवरी आज आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया, डिटेल नोटिफिकेशन। आज हम लोग बात करेंगे LIC डबल AO क्यों फिलअप करना चाहिए, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है और जिनका ओवर एज हो गया है उसके लिए क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसीज रखती है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। और जब आप इसकी सैलरी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। इस सैलरी स्ट्रक्चर इससे बेटर अभी बैंकिंग सेक्टर में शायद ही कोई जॉब प्रोवाइड करती हो। RBI को ग्रेड बी को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत बिग अपॉर्चुनिटी और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि वाई यू हैव टू चूज LIC डबल AO एंड वाई यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्यों ये सबसे बेहतरीन पोस्ट है और यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन क्या रहेगा, सबके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे से जानेंगे कि प्री में कितने वैकेंसीज हैं, मेंस के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को कॉल किया जाएगा। इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। LIC के वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो है ना, ये जर्नलिस्ट के लिए पोस्ट है। जनरली क्या देखा जाता है, जब LIC डबल AO इससे पहले 2019 में आई थी तो वो डबल AO में जर्नलिस्ट और भी बहुत सारे पोस्ट से जो टेक्निकल डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थे, लेकिन ये जर्नलिस्ट का पोस्ट है तो ये सभी के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे सभी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जर्नलिस्ट की जो टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 है, टोटल वैकेंसीज 300 है। और ये 31वां बैच होगा LIC की डबल AO के लिए। और ये 300 वैकेंसीज आपको टोटल वैकेंसीज हो गई और एप्लीकेशन आज से ही आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2-3 दिन रुक के आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, कम से कम 5 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और क्योंकि उसके बाद बहुत सारे अपडेट वगैरह भी आ जाते हैं इन चीज़ के लिए। कोई भी अगर डाउट्स रहता है तो सारी क्लियर कर लेने चाहिए, उसके बाद ही किसी फॉर्म को फिल करना चाहिए। और 15 जनवरी से ये 31 जनवरी तक आपको ये फॉर्म फिलअप चलेगा। और इसके जो प्री के एग्ज़ाम्स हैं ये 17 फरवरी और 20 फरवरी, यानी कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया है। यानी कि फॉर्म फिलअप जिस दिन खत्म होगा उससे 15 से 16 दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स प्री के कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको जो भी बच्चे जो अभी हाल में IBPS PO का मेंस दिए उनका नहीं हुआ, RRB PO मेंस नहीं हुआ, IBPS क्लर्क नहीं, सॉरी IBPS क्लर्क मेंस जिन्होंने दिया है या IBPS RRB क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हुआ, जो आज SBI क्लर्क मेंस दे के आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को जरूर फिल करें। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये प्रीलिम्स की बात हो गई। मैंने आपको वीडियो में भी कहा था कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं दिए जाएंगे। और मेन्स की अगर मैं बात करूँ तो 18 मार्च को इसके एग्जाम्स जो है शेड्यूल है मेंस के। ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या। और हाँ, एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 साल। अगर आप 1 जनवरी 2023 में आपकी एज 21 साल हो गई तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 1 जनवरी 2023 तक अगर आप के जो एज है वो 30 से ऊपर नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सके। यानी कि 21 से 30 साल के बीच जिनका भी एज आ रहा है वो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 21 से 30 वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बेसिक पे ही 53,600 है। जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग 53,600 रुपये तो यहाँ बेसिक पे ही है। जो RRB PO वगैरह की अगर मैं बात करूं तो इतनी सैलरी उनकी बनती है। ग्रॉस सैलरी इनके इन हैंड सैलरी अगर बात करूं तो इन हैंड सैलरी उनकी 52 से 53,000 बनती है। और यहाँ पे डबल AO जो कि एक बहुत रेपुटेड जॉब है और इसकी बेसिक से 53,600 है। और अगर सब कुछ टोटल इमोल्यूमेंट्स को अगर मान लें, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और भी जो भी अनाउंसेस दिए जाते हैं
सब कुछ अगर जोड़ दिया जाए तो एक क्लास सिटी में जो भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे आपकी इन हैंड सैलरी जो है 93,000 प्लस आ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो दिए जाते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि LIC में मील कूपन दिया जाता है, मील कूपन है, फिर उसके बाद आपको पेट्रोल वगैरह हो गए, और लेदर बैग्स के लिए, मोबाइल एक्सपेंसेस के लिए, मैगजीन्स के लिए, टी कॉफ़ी के लिए, इन सब के लिए भी अलग से आपको पे किए जाते हैं। तो अगर ओवरऑल अगर सैलरी मिला दूँ ना तो लगभग मंथ का सैलरी आपका 1 लाख पड़ जा रहा है ग्रुप A सिटी में। और अगर आप ईयरली देखोगे तो 12 लाख का आपको पैकेज गवर्नमेंट जॉब में मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं ग्रुप B या C सिटी की बात करूं, मेट्रो सिटी को छोड़ के, तो भी आप अप्रॉक्स में 85,000 इन हैंड तो लेके ही जाओगे। 10 से 15,000 का अंतर पड़ता है, और ये इतनी अच्छी सैलरी है, मतलब 12 लाख का पैकेज आप समझ सकते हो। और सर्विस कंडीशंस भी है, आपको जब आप ज्वाइन करते हो, अगर आपको इससे अच्छा जॉब मिल जाता है, आप इसको अगर छोड़ना चाहते हो तो इसमें बॉन्ड है, गारंटी बॉन्ड 5 लाख रुपीज़ का, जो आपको पे करना पड़ेगा आपने। और या नहीं तो आप कम से कम 4 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए, उसके बाद आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं, अन्यथा आपको 5 लाख पे करके ही आपको जाना पड़ेगा। और इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है बैंकिंग पैटर्न ही है। आपको रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स दिए जाएंगे 20 मिनट, क्वांट भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे पहले ही एग्जाम से पहले ही क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर दिया जाता है। SC ST के लिए रीजनिंग में 16 मार्क्स, और जनरल के लिए, जनरल और OBC और EWS के लिए 18 मार्क्स, क्वांट्स में मिनिमम मार्क्स SC ST के लिए 16 और 18 मार्क्स जनरल और OBC और EWS के लिए। और इंग्लिश जो है उसमें SC ST को मिनिमम मार्क्स 9 नंबर लाने होंगे, और अदर के लिए आपको 10 मार्क्स लाने अनिवार्य है, जनरल OBC और EWS के लिए। इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपकी जो ओवरऑल कटअप काउंट होगी वो 70 मार्क्स पे ही की जाएगी, जो कि रीजनिंग और क्वांट्स की होगी, उस पर ही आपके जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है मेंस एग्जाम में, जो कि इसमें रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन आपको 90 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, यानी कि 3-3 मार्क्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अलग सेक्शंस हैं, जो आजकल काफ़ी टफ आ रहा है। 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, 3-3 यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको LIC के एग्जाम्स में पढ़ने पड़ेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ जो है इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लेटर राइटिंग और एस्से देखने को मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें भी आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो फिक्स कर दिए गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपके कम से कम SC ST और के 40 मार्क्स, और जनरल के EWS और OBC यानी अदर्स के 45, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में SC ST के लिए 27, और जनरल OBC और EWS के लिए 30 मार्क्स मिनिमम लाने अनिवार्य हैं। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो SC ST के लिए 40 मार्क्स, और अदर्स यानी कि जनरल OBC और EWS के लिए 45 मार्क्स। और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो SC ST के लिए 27 मार्क्स मिनिमम, और जनरल OBC और EWS के लिए 30 मार्क्स अनिवार्य है। और इंग्लिश की वही बात की जाए तो मिनिमम मार्क्स SC ST कैंडिडेट्स को 9 मार्क्स, और जनरल OBC और EWS के लिए 10 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो कि आपको एग्जाम्स में देने। और डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट टाइम अलॉट किए जाएंगे। रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए 20 मिनट्स, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 40 मिनट्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स, और इंग्लिश राइटिंग के लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें कि एक लेटर और एसे राइटिंग देना होगा। जिन्होंने भी IBPS PO का एग्जाम दिया होगा उनको ये पता होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के जो पेपर हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। ये
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो आपको ध्यान रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्ज़ाम का लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम मॉडरेट रहेगा, चूँकि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है। जिन्होंने भी IBPS PO का एग्ज़ाम दिया होगा, PO के लेवल का होगा, या उससे आप मान सकते हो कि SBI PO के लेवल का, या जिन्होंने भी पिछले साल उसके पिछले साल NICL AO दिया होगा उस लेवल का आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। वैसे लेवल ऑफ एग्ज़ाम प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम अच्छा ही देखने को मिलेगा, चूँकि आपको वैकेंसीज कम है। और यहाँ पे आपको वैकेंसीज कम है, चूँकि मैं कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स लगातार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मेंस में बैठ रहे हैं, वो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक रिदम में बने हुए हैं और आपकी प्रैक्टिसेस काफ़ी अच्छी हैं। आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। और जहाँ तक बात रही कि अब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट करवाए जाएंगे उसमें मेंस के लिए 20 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 300 वैकेंसीज़ हैं, तो लगभग 6000 बच्चों को कॉल किया जाएगा फॉर मेंस। और फिर जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू के लिए 1:3, यानी कि आप लगभग 900 to 950 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट बनने पे बच्चों को इन 300 में उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको अलग से सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा ये आपको टॉपिक सब्जेक्ट मिल गया, अदरवाइज आपके सारे जो टॉपिक्स हैं आप बैंकिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सेम टू सेम वही फॉलो करनी है। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए एक इंश्योरेंस अवेयरनेस का एक सीरीज़ लेके आऊँ जो आपके अपकमिंग LIC AAO या ADO के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी डाउट्स हो तो हमारे चैनल पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।